नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। हर दिन की तरह आज फिर से किचन टिप और ट्रिक्स वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला टिप है, इस तरह से देखिए, हमारे पास जैसे कि हम कोई सामान रखते हैं बर्तन में, तो दूध हो, मट्ठा हो, कुछ भी रखते हैं, तो कभी कदार ऐसा होता है कि घर में बिल्कुल भी बर्तन नहीं मिलते हैं ढकने के लिए। कितना भी हम कटोरी और प्लेट्स निकाल के रख लें, लेकिन वो जो है कम ही पड़ जाते हैं। तो ये छोटा सा आइडिया अगर आपको पसंद आए तो ट्राई करना। तो यहाँ पर मैंने लिया है, देखिए, इस तरह से पेपर, और पेपर के ऊपर इस तरह से एक रिबन लगा के ऐसे रख देना है। ये देखिए, इस तरह से लगा देना है। और अब यहाँ पर कोई बर्तन ढकने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से ये कवर हो गया है। इसमें कोई भी कीड़ा मकोड़ा भी नहीं घुस पाएगा, और इसमें जो गैस बनेगी वो भी आराम से ऊपर की ओर निकल जाएगी। तो इस तरह से आप कोई भी खाना वगैरह ढक के रख सकते हैं। एक टाइम के लिए बर्तन नहीं तो भी काम चला सकते हैं, क्योंकि ऐसी समस्या हर किसी के साथ होती रहती है। इसके बाद अगली ट्रिक जो शेयर करने वाली हूँ, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो यहाँ पर मैंने लिया है अपना चूड़ी केस पूरा लेकर बैठी हूँ। तो जैसे कभी कदार हमें बाहर सफ़र में जाना होता है, तो हमें चूड़ी भी ले जाना है साथ में, क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई मैचिंग की ही चूड़ियाँ पहनते हैं। तो आप चूड़ी ले जाते समय अगर आपके पास कोई डिब्बा नहीं है, कोई आपके पास बॉक्स नहीं है, तो ये छोटा सा आइडिया बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके। इस तरह से देखिए, जो कांच की चूड़ियाँ हैं ना, बहुत ज़्यादा नाजुक होती हैं, उनको बहुत संभालना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर कांच की चूड़ी ही ले रही हूँ, ये देखिए। और बाकी आपकी मर्ज़ी, जैसे ले जाती हूँ। तो शादी ब्याह में अक्सर हमें चूड़ी की ज़रूरत पड़ती है, ले जाना पड़ता है। तो आप इस तरह से देखिए, लेना है सॉक्स आपको। यहाँ पर मैंने 2 मोजा लिया है, और ऐसे हाथ पे पहन लेना है। तो मैं पहनने के लिए नहीं बता रही हूँ, मैं चूड़ी रखने के लिए बता रही हूँ। आप इस तरह से चूड़ी को रख के ले जा सकते हैं। तो हर किसी के पास हर तरह से हर चीज़ नहीं होती है। भाई, जिसके पास पैसा है तो वो हर सामान खरीद सकता है, लेकिन जिन लोगों के पास पैसा नहीं है तो जुगाड़ से ही काम चला लेते हैं। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है भाई, जो लोग जुगाड़ करते हैं, जैसे कि मैं करती हूँ। तो अब देखिए, इस तरह से मोजे को वापस हाथ से निकाल लेना है, और ये अच्छे से सेट भी हो गया। देखिए, चूड़ी अच्छे से एकदम बढ़िया सिक्योर हो गई। जैसे कि हम कभी कभार चूड़ी खरीदते हैं दुकान पर, तो ऐसे ही पेपर में लपेट के दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पर सेट कर दिया है। अंदर की ओर जो मोजा पूरा अंदर सेट है, तो उसकी वजह से चूड़ी टूटने का भी डर नहीं रहता है। तो अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगे तो ज़रूर ट्राई करना। चलते हैं एक और टिप की तरफ। तो इस तरह से देखिए, जो घर में बोर्ड लगे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, तो कुछ दिन बाद देखें बहुत गंदे हो जाते हैं। नए लगते हैं जब, तो देखने में अच्छा लगता है, लेकिन कुछ दिन बाद इस पे धूल मिट्टी जमती रहती है, तो गंदा हो जाता है। तो आप इस बोर्ड की सफाई कर सकते हैं वैसलीन से। थोड़ा सा वैसलीन लेना है रुई पे, और ऐसे करके आप बोर्ड पर पूरा अच्छे तरीके से लगा दीजिए। तो यहाँ पर मेरे पास छोटा सा बोर्ड है, क्योंकि अभी घर में वायरिंग नहीं हुई है, इसलिए ये छोटा सा बोर्ड लगा के हम काम चला रहे हैं। तो इसी तरह से पूरे घर में जगह जगह पर लगे हैं। तो अभी ऐसे ही मैं आपको दिखा रही हूँ। आपके घर में जो लगे होंगे बोर्ड, तो उसी ऐसे साफ़ कर सकते हैं। अब देखिए, वैसलीन लगाया है तो इसके ऊपर चिपचिपापन बना रहता है, इसलिए इसके ऊपर हमें पाउडर लगाना ज़रूरी है, ताकि ये चिपचिपापन ना छोड़े। और अगर वैसलीन लगा के ही छोड़ देंगे, तो जो कीड़े मकोड़े उड़ते रहते हैं वो बोर्ड पर चिपक जाएंगे, तो गंदे से गंदा हो जाएगा आपका बोर्ड। पहले जैसा गंदा था उससे ज़्यादा ही गंदा हो जाएगा। तो साफ़ सफाई करते हैं तो अच्छे तरीके से कीजिए, और अगर आपको ये ट्रिक अच्छे लगे तो लाइक कर देना। इसके बाद जो अगली ट्रिक है, इस तरह से देखिए, हमारे पास जो नेल पेंट होती है, अगर हम इसे यूज ना करें तो ये सूख जाती है। साथ ही इसका ढक्कन जो है, ये बिल्कुल भी खुलता नहीं है, बहुत टाइट हो जाता है। और इसके चारों तरफ नेल पेंट लगी होती है ना, इसी की वजह से ये खुलता नहीं है। तो आपको एक छोटा सा इसमें काम कर लेना है। पहले तो देखिए, नेल पेंट खोलने के बाद इसकी चारों तरफ जो लगी है, इसको अच्छे तरीके से साफ़ करना है। ये देखिए, इस तरह से जो थोड़ी बहुत लगी रहती है वो निकल जाए, ऐसे साफ कर लीजिए कोई भी कपड़ा लेकर। अब क्या करना है, हमारे पास जो ये वैसलीन होती है छोटी डिब्बी में, थोड़ा सा वैसलीन लेकर इसके मुंह के ऊपर लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से लगा देना है। तो इस तरह से अगर आप नेल पेंट में या फिर कोई
बोतल हो, शीशी हो जो ना खुलती हो, तो उसके मुंह पर इस तरह से अगर वैसलीन लगा के ढक्कन बंद करेंगे तो खोलने बंद करने में आसानी होगी। और अब ये जो नेल पॉलिश है ये भी सूखेगी नहीं, काफ़ी टाइम तक चलने वाली है। तो चलते हैं, एक और बढ़िया सा छोटा टिप है लेकिन बहुत काम का है, देख लेते हैं। इस तरह से देखिए, जो नेल पेंट होती है तो लेडीज़ लोग इस तरह से नाखूनों पर लगाते हैं, हम लोग लगाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि नेल पॉलिश नाखून के बाहर ना लगे तो आराम से ही लगाते होंगे। तो अगर आप के पास टाइम नहीं है, जल्दबाजी में नेल पॉलिश लगाना होता है तो चारों तरफ फैल जाती है। ऐसा मेरे साथ तो बहुत बार होता है। कहीं जाना है तो नेल पॉलिश लगी है और लगाते समय चारों तरफ फैल जाती है तो मन नहीं करता है कि हम नेल पॉलिश लगाएं। तो भाई मैंने ये आइडिया अपना ढूंढ निकाला है। मैंने वैसलीन को हाथ पर एक दिन लगाया और इसके बाद जब नेल पॉलिश लगाई तो चारों तरफ बढ़िया से, बाद में नेल पॉलिश छूट गई थी तो मैंने सोचा कि शायद ये वैसलीन की वजह से ही हुआ है। तो देखिए इस तरह से फिर मैंने ट्राई किया, चारों तरफ लगा दिया है नाखून के वैसलीन। जहाँ पर नेल पॉलिश लगाना वहाँ पर नहीं लगाना है, नहीं तो नेल पॉलिश नहीं लगेगी। वैसलीन बहुत ज़्यादा चिकनी होती है जिससे यहाँ पर अगर आप लगा देंगे तो नेल पॉलिश बिल्कुल भी टिकेगी नहीं। तो देखिए चारों तरफ हम अच्छे से लगा ले रहे हैं नेल पॉलिश, और पूरा भर के लगाया है कि जैसे हम जल्दबाजी में लगाते हैं उसी तरह से। अब इस तरह से देखिए कोई भी कपड़ा लेना है और कपड़े से इस तरह से आराम से किनारे पर साफ कर देना है, ऐसे करके। तो कितना भी भाई कोई शौकीन हो तो कोई टूल वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं, जल्दबाजी में हमें इसी तरह से अपना काम करना पड़ता है। जैसे मैं करके दिखा रही हूँ, नाखून की सहायता से मैंने इसकी चारों तरफ किनारा साफ कर दिया है। अब देखिए कितना अच्छे से फिनिशिंग के साथ नेल पॉलिश लग गई है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे टिप की तरफ। देखिए हमने यहाँ पर लिया है एक मोजा, और मोजे को ऐसे उल्टा कर लेना है। तो अभी सर्दी के मौसम में सभी के घर में सब लोग मोजा पहन रहे हैं, भाई घर में है और सर्दी है तो सर्दी के लिए हम मोजा ज़रूर पैरों में पहनते हैं, ठंड ना लगे। तो देखिए बहुत लोगों को एड़ी फटने की समस्या होती है। वैसे भी लोग हाथ पैर पर वैसलीन लगाते हैं, तो आप हाथ पैर पर वैसलीन न लगाते हुए आप सीधे सॉक्स पर लगा दीजिए। थोड़ा सा वैसलीन लेकर ऐसे करके सॉक्स पर लगा दीजिए। हो सके तो आप थोड़ा सॉक्स को सेंक ले, जैसे आग वगैरह जलती है घर में तो हल्का सा ये गर्म हो जाएंगे। अब देखिए इस तरह से सीधा करना है, फिर आपको अपने पैरों में मोजे को पहनना है जैसे हम सिंपल तरीके से पहनते हैं। तो आज आप इस तरह से ट्राई करके देखना, मोजे में वैसलीन लगा के पहनना, तब देखना आपके पैर कितने बढ़िया सॉफ्ट मुलायम होंगे। एक बार करके देखना, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आप रात को ऐसे सोते समय मोजे पहनना वैसलीन लगा के, तब आके कमेंट करना कि हाँ वाकई में बहुत ज़्यादा यूज़फुल आइडिया जिन लोगों की एड़ियाँ फटी हैं उनके लिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना आपको वीडियो का कौन सा टिप अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ आपके डेली लाइफ में कहीं ना कहीं ये टिप ये ट्रिक ज़रूर काम आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह से हेल्पफुल वीडियो मैं हमेशा लाती रहती हूँ।